नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मेरी ज़िंदगी में बड़ा तनाव है, मैं बड़े स्ट्रेस को झेल रहा हूँ, मैं बड़ी तनावपूर्ण सिचुएशन से निकल रहा हूँ। जिस जॉब को मैं करने जाता हूँ, 9 to 5 जो जॉब करता हूँ, उस जॉब में बड़ा तनाव है, बॉस मेरे को बड़ा हरेस करता है। ऐसी ऐसी बातें करते हुए अक्सर आपने लोगों को सुना होगा। और नो डाउट इस बात में कुछ सच्चाई भी है कि वास्तव में आजकल लोगों की ज़िंदगी बड़ी आपाधापी से भरी है, तनाव से भरी है, सुकून कहीं खोसा गया है और सुख के और आनंद के कुछ पल निकालना भी बड़ा मुश्किल और भारी प्रतीत होता है। तो आखिर में इस तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं? आखिर में इस तनाव को दूर करके, स्ट्रेस को दूर करके हम अपने अंदर जॉय, हैप्पीनेस और आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जब मैं बहुत छोटा था बचपन में, तो मेरी माँ मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। वो कहानी थी कस्तूरी मृग यानी कि मस्क डियर के बारे में। कहानी शायद आपने भी सुनी होगी कि कस्तूरी मृग को बहुत ही अच्छी एक सुगंध का आभास होता है और उस सुगंध को ढूंढने के लिए कस्तूरी मृग जंगलों में, वनों में, पर्वतों पे, नदी नालों में, पहाड़ी गुफाओं में, सब जगह उसको ढूंढता रहता है। और अंत में ढूंढ ढूंढ के इतना परेशान हो जाता है कि थक कर खुद ही वो प्राण त्याग देता है, लेकिन वो कस्तूरी उसको मिलती नहीं, उसकी सुगंध का स्रोत वो नहीं खोज पाता। और इस कहानी का जो मॉरल है, जो इस कहानी का जो जो मॉरल टीचिंग ये कहानी हम सबको देती है, वह यही देती है कि स्ट्रेस को बीट करने की मैकेनिज़्म आपके अंदर ही है, तनाव को बीट करने की मैकेनिज़्म आपके अंदर ही है। जॉय, आनंद और हैप्पीनेस कहीं कोई बाहर से रेडीमेड आपको नहीं दे सकता। आनंद कोई मैं एज ए ट्रेनर और एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं दे सकता, वो आपको स्वयं प्राप्त करना होगा। तो आखिर में जॉय और आनंद को हम कैसे अपने जीवन में लाएं, कैसे उतारें, क्या परिवर्तन हम अपने जीवन में करें जिससे कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए? आज आपको मैं 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा। यदि इन 3 चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारेंगे, यदि इन पर अमल करेंगे, यदि इनको डे टू डे लाइफ में आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में भी आनंद की वर्षा होने लग जाएगी। कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? पहली चीज़ है, कभी भी सिचुएशन जैसी हो, अक्सर ऐसा होता है कि नकारात्मक सिचुएशन जब हमारे साथ होती है तो हम रिएक्ट करते हैं, हम उस सिचुएशन को कोसते हैं, हम उस परिस्थिति को कोसते हैं, हम बाहरी वातावरण में उपस्थित जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो सिचुएशन अराइज हुई है, कई बार उसमें हमारा भी योगदान होता है, उसको हम कोसते हैं। तो आप सबसे पहले ये चीज़ करना बंद कीजिए, सिचुएशन को कोसना बंद कीजिए, रिएक्शन करना बंद कीजिए। मैकेनिकली जो रिएक्शन आप करते हैं, मेरा तो भाग्य ऐसा था, ये मेरे साथ ही होता है अक्सर, जो भी बुरी चीज़ें होती है मेरे साथ ही होती है, ऐसा वे ऑफ थिंकिंग जब आपका रहेगा तो डेफिनेटली तनाव और बढ़ेगा, डेफिनेटली स्ट्रेस और बढ़ेगा, और हैप्पीनेस और सुख और जॉय पिछले दरवाजे से निकल कर भाग जाएगा। तो जब भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, जब भी कुछ इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति आपकी ज़िंदगी में उपस्थित हो, तो उसमें रिएक्ट ना करें, अपने आप को शांत करें, अपने आप को काम डाउन करें और रिस्पॉन्ड करें। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। रिएक्शन, 99% लोग जो जीवन में नकारात्मक घटित होता है, जो लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस अराइज होती है, उनके प्रति रिएक्ट करते हैं और नेगेटिव सिचुएशंस के प्रति नेगेटिव तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आग को आग से कभी नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए उसके विपरीत स्वभाव का पानी चाहिए। तो नेगेटिव सिचुएशन को अगर आपको हैंडल करना है तो नेगेटिव एटीट्यूड रखकर कभी भी आप नेगेटिव सिचुएशन को अच्छी तरह से सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपको उसके विपरीत स्वभाव वाला पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। उसके लिए आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाना पड़ेगा। तो पहला जो मैं आपको सलाह आपको देना चाहूँगा वो ये है कि आप रिएक्शंस ना करें, रिस्पॉन्ड करें, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। पहला तो ये है। दूसरा ये है, किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि द थॉट ऑफ प्रॉब्लम इज मोर पेनफुल देन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। यानी कि कोई भी समस्या का जो विचार है, उस समस्या के बारे में सोचकर जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, वो विचार हमें ज़्यादा दुख देते हैं, वो विचार हमें ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, वो विचार जो हमें ज़्यादा तनावपूर्ण बनाते हैं, बजाय कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती है। Somebody has rightly said the thought of the problem is more painful than the problem itself। तो उसको बचने के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या करें जिससे कि तनाव कम हो जाए, जिससे कि हमारा जीवन आनंद से भर जाए? वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान में, यहाँ अभी
इसी क्षण, इसी पल, राइट नाउ, राइट हेयर लाइफ एग्जिस्ट। अभी। कल जो होगा वो देखेंगे, कल जो निकल गया वो तो गया, दैट इज डेड पास्ट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। कल जो आने वाला है उसके बारे में भी कुछ मैं नहीं कर सकता। वर्तमान में जो मेरे हाथ में है, वर्तमान में क्या मैं बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, वर्तमान में मैं क्या अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ, वो मैं अभी करूँ। और मेरी बात को आप मानकर चलिए, 15 साल का मुझे काउंसलिंग का और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का अनुभव है। यदि आप भविष्य की चिंता छोड़कर और भूतकाल के बारे में पछतावा छोड़कर, क्योंकि भूतकाल के बारे में हमें पछतावा होता है, भविष्य की हमें चिंता होती है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, वर्तमान में जिए। अभी अभी इसी वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसी वक्त अपने आनंद को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में और आनंदमय होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो अभी कीजिए। राइट नाउ, इन दिस मोमेंट, इन दिस वेरी मोमेंट, राइट हेयर, राइट नाउ। तो दूसरी सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि भविष्य की चिंता को छोड़िए, भूतकाल के पश्चाताप को छोड़िए, वर्तमान में जिए, वर्तमान में लिव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए हम इसको प्रेजेंट कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले की तरफ से, प्रकृति की तरफ से, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, जीसस, जो भी आप बोलें। तो अपने वर्तमान को बेहतर से बेहतर बनाइए। अक्सर ऐसा होता है, कई लोगों को मैं देखता हूँ, हजारों लोग मैंने देखे हैं जो अपने भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। अरे भविष्य जब आएगा तब आएगा, अपने वर्तमान को तो आप 100% अच्छे तरीके से जिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे, आप जानेंगे कि आपके जीवन में यकायक आनंद का स्रोत फूट पड़ा है, आपके जीवन में यकायक स्ट्रेस कम हो गया है और आनंद की वर्षा हो रही है। तो दूसरी सलाह मैं देना चाहूँगा कि भविष्य की चिंता को छोड़िए, भूतकाल के पश्चाताप को छोड़िए, वर्तमान में जीना शुरू कीजिए, अभी इसी वक्त, इसी क्षण। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह मैं आपको देना चाहूँगा, जो भी आपके पास है, जो भी मेरे पास है, उसके लिए रोज मैं उठकर ईश्वर का धन्यवाद दूं। अक्सर लोगों की प्रवृत्ति ये होती है, अक्सर लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि जो नहीं है उसके लिए तो हम रोते हैं, जो मुझे प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के मैं सपने देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट पैसिमिस्ट बाय नेचर, आई एम नॉट डिफीटिस्ट, बट द थिंग इज, जो आपके पास अभी है, क्या उसके लिए आपने कभी अपने परिवार का, प्रकृति का या ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मुझे देखने के लिए, तेरी सुंदर संसार को देखने के लिए मुझे 2 आंखें दी। क्या ये बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं है? क्या आपने कभी धन्यवाद दिया ऊपर वाले का सुबह उठते ही कि आपने मुझे 2 स्वस्थ आंखें दी, जिनसे कि मैं तेरी कायनात को देख सकता हूँ, जिससे कि मैं तेरी इस बनाई हुई सुंदर दुनिया को देख सकता हूँ? नहीं। ये एक बहुत बड़ा नियम हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और वो नियम ये है कि वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड। So many beautiful things, so many beautiful gifts have been given to us, but we have taken all these things for granted. Do not take these things for granted. Develop a grateful attitude. जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको मिला हुआ है, आपको हेल्दी बॉडी मिली हुई है, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। आपको देखने के लिए आंखें मिली हुई हैं, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। जब आप एक ग्रेटफुल एटीट्यूड डेवलप करेंगे, जब आप एक कृतज्ञता का भाव जीवन के प्रति दर्शाएंगे, या आपको जो मिला है उसके प्रति दर्शाएंगे, तो आप देखिए आपके जीवन में दुख कैसे भाग जाता है और सुख कैसे चलकर दौड़कर आपकी तरफ आता है। क्योंकि ये एक प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है कि जब आप कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत करते हैं, जब आप ग्रेटफुल एटीट्यूड दिखाते हैं, तो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें मल्टीप्लाई होती है। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव चीज़ें बाहर यूनिवर्स में फेंकते हैं तो यूनिवर्स एक दर्पण की तरह रिफ्लेक्ट करता है और पॉजिटिव चीज़ें आपके पास वापस आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोज़ सुबह उठकर जो जो आपको मिला हुआ है उसके प्रति ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, खुदा, जो भी आप मानते हैं। और तब आप देखिए कि आपके जीवन में स्ट्रेस कैसे कम आता है। स्ट्रेस कहीं नहीं है दोस्तों, स्ट्रेस आपके मन में है, स्ट्रेस आपके विचार में है, स्ट्रेस केवल आपकी सोच में है। इसके अलावा स्ट्रेस कहीं नहीं है, केवल आपके नज़रिए का फ़र्क है। अगर नज़रिया आपका पॉजिटिव है, नज़रिया आपका हेल्दी है, तो स्ट्रेस कहीं है नहीं। किसी कवि ने, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा है, और ये कह के मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, सोच बदलो सितारे बदलेंगे, नज़र बदलो
नज़ारे बदलेंगे और कश्तियाँ बदलने से होगा नहीं कुछ मेरे दोस्त, कश्तियाँ बदलने से होगा नहीं कुछ मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश मैंने आपको दिया है उस संदेश पर आप अमल करेंगे, स्ट्रेस को आप बीट करेंगे और अपने जीवन में हैप्पीनेस, जॉय और ब्लिसफुलनेस आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।